हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन में मैंने 3 या 4 इलस्ट्रेशन दी थी कि किस तरह से ट्रायंगल से हम 3 साइड्स का जब पता चल जाता है तो टी रेशोज को, जो टी रेशोज डिजायर्ड है, रिक्वायर्ड है, उनकी वैल्यूज निकाल के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में इट इज एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। cot theta 7/8, find the value of this expression. One way is कि हम ट्राइंगल बना लें और उसमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालें। अदर वे इज बाय यूजिंग आइडेंटिटीज ऑल्सो, बट यूजिंग आइडेंटिटी उससे हम नेक्स्ट लेवल में करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग वी कैन अप्लाई एल्जेब्रा हियर ऑल्सो। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही का वही लॉ ट्रिगो में भी अप्लाई होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सिंप्लीफाई इट इज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रिमेंबर, स्क्वायर यहां लगेगा, कभी थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगना। रीजन बीइंग एंगल का स्क्वायर नहीं है, वैल्यू का स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा। और सिंपली इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो वी कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, मार्क हियर एज थीटा एबीसी। जो आपको फर्स्ट डे मैंने बताया था वो था टी रेशो व्हाट अपॉन व्हाट। तो कॉट थीटा दिस अपॉन दिस है, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो 7 यहां लिखा जाएगा और 8 यहां लिखा जाएगा। टेंजेंट है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट इसका उल्टा बताया था, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। 7 यहां गया, 8 यहां आ गया। थर्ड साइड वी फाइंड इट बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर BC is equal to 8 the whole square plus 7 the whole square the whole root, or 64 plus 49 the whole root, or 113 the whole root. So hypotenuse is 113 the square root. Now we find the value of sin theta and cos theta and put in this expression to get the final answer. So therefore sin theta, which is always equal to opposite side upon hypotenuse, 8 upon 113 root. So we can write as sin square theta, तो इसी का स्क्वायर कर लें, sin square theta is equal to 64 upon 113. Similarly cos theta is equal to 7 upon 113 root. Therefore cos square theta is equal to 49 upon 113. So we put the value in that expression to get the answer. It is 1 upon 1 minus sin square theta means 64 upon 113 upon 1 minus cos square theta, which means 49 upon 113. बस बाकी सिंप्लीफिकेशन है। न्यूमरेटर अलग से एलसीएम लेंगे, इट विल बी 113 माइनस 64 होल अपॉन, इसका भी एलसीएम 113 और इसका आएगा 113 माइनस 49। वी कैंसल 113 विद 113 and we take the difference. It will be 113 minus 64, 49 upon, it should be 113 minus 49, 64. 49 upon 64 is the answer. It is the complete solution of this question of NCERT. Hello students, in continuation of फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है,
This question is very important from a board examination of view. Question is sin theta is equal to this much. We have to find the value of sec theta and cot theta. Again, we construct a triangle. Mark it as ABC. Sin theta is the ratio of opposite side to hypotenuse. Mark this figure as on opposite side, that is a square minus b square, and this figure at hypotenuse, that is a square plus b square. Two sides are known. Third side AB by Pythagoras बड़ी केयरफुली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसका बताऊं कैसे होगा. तो we find AB which is equal to hypotenuse square, that is a square plus b square the whole square, minus perpendicular square minus a square minus b square the whole square the whole root. Hypotenuse square minus base square or amplitude square, the whole square root gives the value of AB. Then we open the square, a plus b the whole square, a4 b4 2 times a square b square, then minus और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं. रीजन बीइंग ये माइनस सबके साइन चेंज करेगा बाद में. तो इट इज अगेन a4 प्लस b4 माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर द होल रूट. अब इस माइनस साइन को अंदर एडजस्ट करें और जो टर्म्स कैंसिल होती हैं कैंसिल करें और लाइक टर्म्स को कंबाइन करें. तो इट इज a4 प्लस b4 प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर minus a4 minus b4 plus 2 times a square b square the whole root. We find that a4 cancel out, b4 cancel out, 2 times a square b square 2 more times, it means 4 times a square b square the root, and it can be written as 2ab the whole square the whole root. Square and square root they cancel each other, the result is 2ab. So it is very important to find the third side. It is slightly different from normal question which we previously covered. तो 2ab यहां लिख दिया हमने. अब इसके बाद डिजायर्ड टी रेशियो अपने कैलकुलेट कर रहे हैं. लेट अस से sec थीटा पूछा हुआ है, तो देयरफॉर sec थीटा, आई थिंक याद होगा कि sec थीटा cos थीटा का उल्टा है, और cos है adjacent upon hypotenuse. Cos theta is this upon this, sec should be this upon this, so that is a square plus b square upon 2ab. It is a value of sec theta. Cot theta, it is the ratio of adjacent to opposite, so it should be equal to 2ab upon a square minus b square. These two are the answers, and it is the presentation which will allow you which will give you full marks. Because the complete question. Hello students, here is one more question to illustrate the first type, which are triangle based questions. In this question, cos theta is given to be 5/13. We have to find the value of this expression. We start with construction of triangle, marking theta at base angle, and triangle is let us say ABC. Again, अब आपको याद हो गया होगा कि cos theta is the ratio of adjacent to hypotenuse. Adjacent to hypotenuse. 5 should be marked here, 13 should be marked here. By Pythagoras theorem, you can easily calculate third side. It will be 12, and you also must know that 5, 12, 13 form Pythagoras triplet. Whenever I say Pythagoras triplet, it means longer side का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. यू कैन कैलकुलेट इट योरसेल्फ. 13 169, 5 25, difference 144, the square root 12. You can calculate it yourself. एक्सप्रेशन में चाहिए sin थीटा एंड cos थीटा. cos थीटा ऑलरेडी गिवन है, तो we find sin थीटा. sin theta in this question will be 12/13. Reason being
अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इन टी रेशियोज की वैल्यू एक्सप्रेशन पुट कर दें, बाकी सारी कैलकुलेशंस हैं। तो वी पुट 2 into sin थीटा, इट मींस 12/13 minus 3 into cos theta means 5/13, the whole upon 4 into again sin theta 12/13 minus 9 into cos theta again 5/13. First of all value put किया, then calculation. It is equal to 24/13 minus 15/13, the whole upon 48/13 minus 45/13. तो न्यूमरेटर का अलग एलसीएम लिया जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग एलसीएम लिया जाएगा। तो इट इज 13 फॉर न्यूमरेटर, 24 minus 15 द होल अपॉन। जब भी मैं बड़ी लाइन लगाऊंगा इट मींस द होल अपॉन। इसमें 13 एलसीएम एंड 48 minus 45, कैंसिलिंग 13 with 13, 24 minus 15, it is equal to 9. 48 minus 45, 3, we cancel it and final answer is 3. It is the complete solution of this question.